राहुल एक महत्वाकांक्षी और मेहनती युवक था। वो एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत था और अपने करियर में तरक्की पाने की महत्वाकांक्षा रखता था। लेकिन प्रमोशन की चिंता उसे हर वक्त घेरे रहती थी। वो हमेशा ये सोचता रहता कि अगर उसे प्रमोशन नहीं मिला तो उसका भविष्य क्या होगा। ये चिंता इतनी गहरी हो गई कि वह अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। राहुल अपने सहकर्मियों से तुलना करता और सोचता कि उसकी मेहनत के बावजूद उसे वो पहचान क्यों नहीं मिल रही जो उसे मिलनी चाहिए। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी और वो तनाव में रहने लगा था। एक दिन राहुल को अपने बचपन के मित्र आदर्श की सफलता के बारे में पता चला। आदर्श ने महज 21 वर्ष की आयु में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और अब वो एक आईपीएस अधिकारी बन चुका था। यह सुनकर राहुल को खुशी भी हुई और आश्चर्य भी। राहुल को आदर्श की सफलता पर गर्व महसूस हुआ और उसने तय किया कि वो उससे मिलकर जानेगा कि उसने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर ली। राहुल जब आदर्श के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो चकित रह गया। घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई थी। बड़े बड़े नेता, मंत्री, समाज सेवी और मीडिया कर्मी आदर्श से मिलने और उसे सम्मानित करने के लिए उमड़ पड़े थे। अखबारों के पहले पन्ने पर आदर्श की तस्वीर छपी थी और टीवी चैनलों पर उसकी सफलता की कहानी दिखाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद आदर्श ने राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए अपने पास बुलाया। उसने राहुल का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे मीडिया और अन्य मेहमानों से मिलवाया। राहुल के मन में उत्सुकता थी। उसने आदर्श से पूछा, तुमने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, वो भी इतनी कम उम्र में और बिना किसी कोचिंग के। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है, वर्तमान में जीने का महत्व। जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो मैंने अतीत की असफलताओं या भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। मैं हर दिन को पूरी तरह से जीता था और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता था। हर दिन मैंने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की। मैंने असफलता के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब तुम अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित होते हो और उसे पूरी लगन से करते हो तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आती है। राहुल को आदर्श की ये बात बहुत गहराई से समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि वो खुद अपनी चिंता और असफलता के डर के कारण अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा था। वो हमेशा भविष्य की चिंता करता था, जिससे उसका वर्तमान प्रभावित हो रहा था। आदर्श की सफलता से बाकी बच्चों को कई प्रेरणाएं मिलती है। संकल्प और मेहनत का महत्व। बिना किसी कोचिंग के अपनी लगन और मेहनत के बल पर आदर्श ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की, जिससे ये सीख मिलती है कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। समय का सही उपयोग। आदर्श ने अपने समय का सही प्रबंधन किया और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। निरंतरता और धैर्य। उसने देर रात तक पढ़ाई की, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। उसने खुद पर भरोसा रखा और बिना किसी विशेष संसाधन के भी सफलता पाई। सकारात्मक सोच और धैर्य। आदर्श ने कभी ये नहीं सोचा कि वो असफल हो सकता है। उसका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ाती रही। आदर्श की ये सीख राहुल के मन में गहराई तक उतर गई। उसने तय किया कि अब वह भी अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेगा और अतीत या भविष्य के बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। राहुल ने अपने जीवन में अब में जीने का अभ्यास शुरू किया। उसने छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उसने न केवल अपनी नौकरी में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, बल्कि अपने मानसिक तनाव को भी दूर किया। कुछ महीनों बाद राहुल ने न केवल अपनी नौकरी में तरक्की पाई, बल्कि उसने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशी भी महसूस की। अब वो आत्मविश्वास से भरपूर था
और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। अगर आपको यूपीएससी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या मार्गदर्शन चाहिए तो कमेंट करें।